हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कि मेरे नाम से पता चल रहा है, न्यूरल मतलब रिलेटेड टू न्यूरॉन, मतलब कंप्यूटर्स के न्यूरॉन्स, उनके नेटवर्क्स का से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे एग्जाम में कुल 8 मार्क्स का आएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले देखते हैं न्यूरल नेटवर्क होते क्या है। A neural network is a machine learning program or model that makes decision in a manner similar to the human brain by using processes that mimic the way biological neurons work together to identify phenomena, weigh options, and arrive at conclusion. तो न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? एक ऐसा मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो डिसीजन लेता है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर लेता है, वैसे ही सेम डिसीजन लेता है न्यूरल नेटवर्क। अब ये कैसे? जैसे कि बायोलॉजिकल न्यूरल सारी फिनोमिना को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ऐसे ही सेम न्यूरल नेटवर्क पहले सारा जो भी फिनोमिना उसको समझेगा, फिर कौन से ऑप्शंस लेने हैं वो यूज़ करेगा और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो ये होता है न्यूरल नेटवर्क्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस इसकी, मतलब इसके क्या फ़ायदा है न्यूरल नेटवर्क का, मतलब इस नेटवर्क का क्या ही हमारे लिए फ़ायदा हुआ। तो दे कैन एक्सट्रैक्ट डाटा फीचर्स ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग एनी इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर। ये इजीली कोई भी जो डाटा फीचर है उनको निकाल सकते हैं, मतलब आउटपुट निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे डाटा विदाउट नीडिंग, कोई भी इनपुट प्रोग्रामर से लिए बिना भी ये उसके डाटा फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स आर वर्क ईजी। ये हमारे काम को ईजी भी बनाते हैं। कैसे? जैसे कि ऑटो रिप्लाइंग मेल को ऑटो रिप्लाई कर दिया, सजेस्ट करें ईमेल का रिप्लाई। जैसे कई बार हम जैसे डियर लिख देते हैं तो उसके बाद अपने आप सर मैम वो सजेस्ट करने लग जाता है। स्पैम फिल्टरिंग में भी हमें हेल्प करता है। फेसबुक इमेज टैगिंग, फेसबुक की इमेज टैग करना है तो हैशटैग लिखते वो ऑप्शंस देने लग जाता है। शोइंग आइटम्स ऑफ आर इंटरेस्ट इन द ई शॉपिंग वेब पोर्टल्स, जो भी हम ई शॉपिंग वेब पोर्टल्स पे खरीदते हैं जैसे अमेजोन वगैरह, तो उन पे अपने आप हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आइटम शो करने लग जाता है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज गूगल सर्च एल्गोरिथम। जैसे गूगल पे हम जो सर्च करते हैं वो हमें हिस्ट्री में वहाँ दिखते हैं, और उस अकॉर्डिंग ही हमारे जो आंसर्स आते हैं, जो हमने सर्च किया उस अकॉर्डिंग हमारे आ जाते हैं उस पर आंसर्स। तो इसका ही बेस्ट नोन एग्जाम्पल। तो इसके एडवांटेजेस के डाटा फीचर्स निकाल लेता है, हमारे काम को इजी करता है, ऑटो रिप्लाई से मेल रिप्लाई सजेस्ट करके, स्पैम फिल्टरिंग करके, फेसबुक इमेज टैगिंग करके, और आइटम्स जो भी हमारे इंटरेस्ट के हैं उनको शो करके ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के पार्ट्स कौन से होते हैं? 3 पार्ट होते हैं न्यूरल नेटवर्क में। सबसे पहला इनपुट, हिडन, एंड थर्ड इज आउटपुट। इनपुट मतलब जो लेयर इनपुट लेती है उसे कहते हैं इनपुट लेयर। ईच यूनिट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक फीचर और एट्रीब्यूट द प्रॉब्लम बीइंग सोल्व। तो इसमें हम सारा इनपुट देते हैं और जो भी फीचर्स वगैरह वो देते हैं, तो उसे इनपुट लेयर। हिडन लेयर जो मतलब बीच वाली लेयर जिसमें सारी प्रोसेसिंग होगी। दीज लेयर्स विच मे इंक्लूड वन और मोर are located between the input and output layer. Each hidden layer contains nodes और artificial neurons which process the input data. अब hidden layer में होता क्या है? यह अब इनपुट और आउटपुट के बीच में है। जैसे कि यहाँ पे हमारी इनपुट लेयर मान लो, फिर हिडन लेयर और लास्ट में हमारी आउटपुट लेयर। तो इनपुट से और आउटपुट के बीच में सारी जो भी प्रोसेसेस होती है वो हिडन लेयर के अंदर होती है। इसके अंदर नोड्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो प्रोसेस करता है इनपुट डाटा को। आउटपुट लेयर मतलब दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर यूनिट रिप्रेजेंटिंग द टारगेट फील्ड, मतलब इसमें सिर्फ आंसर शो करता है टारगेट। द आउटपुट यूनिट जनरेट द फाइनल प्रिडिक्शन और आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। अब जो आउटपुट यूनिट है वो फाइनल प्रिडिक्शन और जो भी आउटपुट है वो शो करती है न्यूरल नेटवर्क का। ये है हमारे पास पार्ट्स। लेट्स सी मोर अबाउट इट। तो ये हमारी इनपुट लेयर जिसमें हमने दिया इनपुट, फिर हिडन लेयर जिसमें हुई सारी की सारी प्रोसेसिंग, फिर आया आउटपुट तो जिसमें हमारा सॉल्यूशन मतलब टारगेट वैल्यूज शो करने लगी। अब इसमें देखो डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स हैं। जैसे देखो यहाँ से एक डाटा गया फर्स्ट हिडन में, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अब ये डाटा ऐसे भी जा सकता है, ये डाटा ऐसे भी जा सकता है, और ये डाटा ऐसे भी। अब इसकी मर्जी, ये चारों कहीं पे भी जा सकता है। फिर ऐसे ये सारा आउटपुट में शो करता है। ये हो गए हमारे पार्ट्स। ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर एंड ईच कनेक्शन इज असाइंड अ वेट। अब जो ये नोड्स थी ऐसे ऐसे ऐसे, इनके सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। पहले यहाँ से ये गई तो दूसरी यहाँ यहाँ दोनों जगह, और हर कनेक्शन को एक वेट दिया जाता है।
इफ द आउटपुट ऑफ अ नोड एक्सीड्स टू अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर आउटपुट है जो नोड का वो एक स्पेसिफिक जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाता है तो नोड एक्टिवेटेड हो जाती है और इस जो इसका आउटपुट है वो पास कर दिया जाता है नेक्स्ट लेयर तक। तो नेक्स्ट है अदरवाइज नो डाटा इज ट्रांसमिटेड टू द सब्सिक्वेंट लेयर। अगर ये नहीं होगा तो ये हमारे डिपेंड करता है डाटा पे। अगर अगर वो एक्सीड नहीं करती थ्रेशोल्ड वैल्यू को तो कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा अगले लेयर तक। ये होते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है डीप न्यूरल नेटवर्क। क्या होता है? हमने अभी तक नोड्स के बारे में पढ़ा था, मतलब लेयर के बारे में। अब डीप न्यूरल नेटवर्क, एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद 2 और मोर हिडन लेयर्स इज नोन एज डीप न्यूरल नेटवर्क। एक आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हिडन लेयर्स हों उसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। मतलब जैसे कि 1 2, जैसे ये 1 2 3, तो ये 3 है तो इसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जिसमें ज़्यादा हिडन लेयर्स है। द टर्म डीप इन डीप लर्निंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स ऑल्सो कॉल्ड डेप्थ ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो जो ये डीप है इसका मतलब होता है कितनी हिडन लेयर है, 1 2 3, उस पर डिपेंड करता है। अ न्यूरल नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 लेयर्स विच वुड बी इंक्लूसिव ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट लेयर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ डीप लर्निंग एल्गोरिथम। जिसके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क, मतलब पूरा, ये तो सिर्फ हिडन लेयर्स थी, एक ऐसा पूरा नेटवर्क जिसके अंदर मोर देन 3 लेयर्स है, उसमें इनपुट आउटपुट और जो हिडन है, हिडन आउटपुट सारी ले ली, तो उसे डीप लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब ये पूरे उसको डीप लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं। अ न्यूरल नेटवर्क दैट ओनली हैज़ 3 लेयर इज जस्ट अ बेसिक न्यूरल। अब जिसके अंदर सिर्फ ये 3 ही है, मतलब एक हमारी इनपुट होगी, एक हमारी हिडन होगी और एक आउटपुट, तो इसको बेसिक कह देते हैं। अगर हमारे पास हिडन 2 से ज़्यादा मतलब 3 है या उससे भी फालतू है तो उसे डीप न्यूरल नेटवर्क कह देते हैं। अब अगर ये तीनों को मिला के, मतलब एक और फालतू, मान लो इनपुट एक और होती, तो इसे कह देते हैं हम डीप लर्निंग एल्गोरिथम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन। न्यूरल नेटवर्क एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन सब कुछ एनालाइज करेगा ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स करते हैं एनालाइज। फिर हमने न्यूरल नेटवर्क्स में एडवांटेजेस देखी, तो वो हमारे ऑटो रिप्लाई में हेल्प करता है, ईमेल के एक्सट्रैक्ट करता है डाटा फीचर्स, स्पैम फिल्ट्रेशन वगैरह में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क होता मतलब कितने कितने नोड्स होते हैं, इसमें लेयर कौन सी होते हैं। तो इनपुट, हिडन एंड द आउटपुट। इनपुट लेयर जिसमें हमने इनपुट दिया, हिडन मतलब प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट मतलब जिससे रिजल्ट शो कर रहा है। अगर इनपुट मतलब हिडन लेयर्स ये 3 ही है, मतलब एक इनपुट एक आउट हिडन और एक आउटपुट, तो उसे बेसिक कह देते हैं। अगर हिडन 2 से ज़्यादा है, 2 और मोर है, तो इसे कह देते हैं हम डीप लर्निंग एल्गोरिथम। Thank you for watching my video. If you like it, please share, subscribe and comment on it.